Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class first year, BA 2020-21. Today I am reading the lesson Volvies of Cernogres at page number 101 from the point where I had left in the previous lecture. Why Vepi? What is the matter with you? क्यों वेपी, क्या मसला है तुम्हारे साथ? द स्मॉल वूली लैप डॉग, छोटा सा बड़े बालों वाला गोद वाला कुत्ता, हैड लीप्ड, उसने जंप लगाया, सडनली डाउन, अचानक नीचे, फ्रॉम इट्स कुशन, अपने गत्ते से, एंड क्रीप्ड शाइवरिंग, और रेंगने लगा, वो भी कांपते हुए, अंडर द सोफा, सोफा के नीचे. एट द सेम मोमेंट, उसी घड़ी, एन आउटबर्स्ट ऑफ एंग्री बार्किंग, एक फूट पड़ना, गुस्से वाला भौंकना, कैम फ्रॉम द डॉग्स, कुत्तों की तरफ से सुना गया. इन द कासिल यार्ड, किले के अहाते में. एंड अदर डॉग्स कुड बी हर्ड, और दूसरे कुत्ते भी सुने जा सकते थे, बार्किंग इन द डिस्टेंस, फासले पे भौंकते हुए. व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग द एनिमल्स, कौन सी चीज़ जानवरों को परेशान कर रही है? आस्क्ड द बैरन, नवाब ने पूछा. एंड देन द ह्यूमन्स लिसनिंग इंटेंटली, फिर इंसानों ने गौर से सुना. हर द साउंड, वो आवाज़ सुनी, दैट हैड राउज द डॉग्स, जिन्होंने कुत्तों को उभारा था, टू देयर डिमॉन्स्ट्रेशन, अपना एहतजाज करने के लिए, ऑफ फियर एंड एंगर, खौफ और गुस्से का. हर्ड अ लॉन्ग ड्रॉन विनिंग हाउल, उन्होंने सुनी एक लंबी तान वाली हाउलिंग की आवाज़. राइजिंग एंड फॉलिंग, कभी ऊपर ज़्यादा होते कभी कम होते. सीमिंग एट वन मोमेंट माइल्स अवे, एक घड़ी ऐसे महसूस होता था कि कई मीलों दूर है. एट अदर स्वीपिंग अक्रॉस द स्नो, until it appeared to come from the foot of the castle walls. दूसरी घड़ी ऐसे महसूस होता कि जैसे वो फिसलती गुजर रही है या आवाज़ आ रही है बर्फ़ से, यहाँ तक कि वो आवाज़ सुनने में आती बिल्कुल किले की दीवारों के दामन से. वॉल्वेज क्राइड द बैरन, भेड़िए, नवाब ने पुकारा. हंड्रेड्स ऑफ वॉल्वेज, सैकड़ों भेड़िए. सेड द हामबर्ग मर्चेंट, उस हामबर्ग के व्यापारी ने कहा. हु वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, जो कि मजबूत तसव्वुरात या ख्यालात वाला आदमी था. मूव्ड बाय सम इम्पल्स, किसी अंदरूनी जज्बे के तहत. वो शी कुड नॉट हैव एक्सप्लेन, जिसकी वो वजाहत नहीं कर पा सकती या जिसकी वो वजाहत नहीं कर सकती थी. द बैरोनीज लेफ्ट हर गेस्ट, नवाबजादी ने मेहमानों को छोड़ा. एंड मेड हर वे टू द नेरो चेयरलेस रूम, और अपना रास्ता बनाया तंग और नापसंदीदा कमरे की तरफ. वेयर द ओल्ड गवर्नेस ले वाचिंग, जहाँ पे बूढ़ी मुलाजमा देख रही थी. द हावर्स ऑफ द डाइंग ईयर स्लिप, और अपने मौत की घड़ियाँ जैसे गुजर रही थीं. इन स्पाइट ऑफ द सीवियर कोल्ड, उस शदीद ठंडक की बावजूद. ऑफ द विंटर नाइट, उस सर्दियों की रात की. द विंडो स्टूड ओपन, खिड़की खुली रही. विथ एन एक्सक्लेमेशन ऑफ डिसअप्रूवल, अपनी नापसंदीदगी का इजहार करते हुए. द बैरोनीस रश्ड फॉरवर्ड टू क्लोज इट, नवाबजादी आगे की तरफ दौड़ी उसे बंद करने के लिए. लीव इट ओपन, इसे खुला छोड़ दो. से द ओल्ड वुमन इन अ वॉइस, उस बूढ़ी औरत ने कहा ऐसी आवाज़ में. दैट फॉर ऑल इट्स वीकनेस, जो अपने सारी कमज़ोरियों के साथ या कमज़ोरियों के बावजूद. कैरिड एन एयर ऑफ कमांड, उसमें एक जैसे हुक्म समाया हो. सच एज द बैरोनीस हैड नेवर हर्ड बिफोर फ्राम हर लिप्स, ऐसी आवाज़ जैसी नवाबजादी ने पहले उसके मुंह से कभी नहीं सुनी थी या उसके होंठों से कभी नहीं सुनी थी. बट यू विल डाई ऑफ कोल्ड, मगर तुम तो ठंड की वजह से मर जाओगी. शी प्रोटेस्टेड, उसने एतराज़ किया या एहतजाज किया. आई एम डाइंग इन एनी केस, मैं हर हाल में मर रही हूँ. से द वॉइस, उस आवाज़ ने जवाब दिया. एंड आई वॉन्ट टू हियर देयर म्यूज़िक, और मैं उनकी मौसीकी सुनना चाहती हूँ. दे हैव कम फ्राम फार एंड वाई, वो दूर दूर से आए हैं. टू सिंग द डेथ म्यूज़िक ऑफ माई फैमिली, मेरे ख़ानदान के मौत वाली मौसीकी गाने के लिए. आई एम ग्लेड दे हैव कम, मैं खुश हूँ कि वो आए हैं. आई एम द लास्ट सन ऑफ ग्रेस दैट विल डाई इन आवर ओल्ड कासल, मैं आखिरी सन ऑफ ग्रेस हूँ जो इस अपने पुराने किले में मरूँगी. एंड दे हैव कम टू सिंग टू मी, और मेरे लिए गीत गाने आए हैं. द क्राई ऑफ द वॉल्विज रोज ऑन द स्टिल विंटर एयर, भेड़ियों की आवाज़ नमूदार हुई या आवाज़ बुलंद हुई उस खामोश सर्दी वाली हवा में या माहौल में.
एंड फ्लोटेड राउंड द कासल वॉल्स, और वो तैरने लगी किले की दीवारों के इर्द गिर्द। ओल्ड वुमन ले बैक ऑन हर कोच, बूढ़ी मुलाजमा अपने बिस्तरे पे पड़ी रहीं। विथ अ लुक ऑफ लॉन्ग डिलेड हैप्पीनेस ऑन हर फेस, जैसे कि ऐसी निगाह हो जैसे वो लंबे अरसे से किसी खुशी के इंतज़ार में हो, उसके चेहरे पे सजाई हुई। गो अवे, चली जाओ, शी सेड टू द बैरोनेस, उसने नवाबजादी से कहा। आई एम नॉट लोनली एनी मोर, अभी मैं मज़ीद अकेली नहीं हूँ। आई एम वन ऑफ अ ग्रेट ओल्ड फैमिली, मैं एक पुराने बड़े ख़ानदान में से एक हूँ। आई थिंक शी इज़ डाइंग, मेरे ख्याल में वो मर रही है। सेड द बैरोनीज, नवाबजादी ने कहा। वैन शी हैड रीजॉइंड हर गेस्ट, जब वो दोबारा अपने मेहमानों के साथ आके मिली। आई सपोज वी मस्ट सेंड फॉर अ डॉक्टर, मेरे ख्याल में हमें ज़रूर डॉक्टर को बुलाना चाहिए। एंड दैट टेरिबल हाउलिंग, और ये खौफनाक भेड़ियों की आवाज़। नॉट फॉर अ लॉट ऑफ मनी, कितने भी बड़े पैसों से, ज़्यादा पैसों से। वुड आई हैव सच डेथ म्यूज़िक, मैं ऐसी मौत वाली मौसीकी हासिल नहीं कर सकता था। दैट म्यूज़िक कैन नॉट बी बॉट फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी, ये मौसीकी कितने भी पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। सेड कॉनराड ने कहा। लिसन गौर सुनो, व्हाट इज दैट अदर साउंड, ये दूसरी आवाज़ क्या थी? आस्क्ड द बैरन, नवाब ने पूछा। एज अ नॉइज ऑफ स्प्लिटिंग एंड क्रैशिंग वॉज हर्ड, जैसे कि शोर सुना गया किसी चीज़ के उखड़ने का और गिरने का। इट वॉज अ ट्री फॉलिंग इन द पार्क, वो दरख्त गिरा था पार्क में। देयर वॉज अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, की घड़ी खामोशी की हो गई। एंड देन द बैंकर्स वाइफ स्पोक, फिर बैंकर की बीवी ने बात की। इट इज़ द इंटेंस कोल्ड दैट इज़ स्प्लिटिंग द ट्री, ये शदीद ठंड है जो दरख्तों को उखाड़ रही है। इट इज़ आल्सो कोल्ड, ये शायद ठंड ही है। दैट हैज़ ब्रॉट आउट द वॉल्विज इन सच नंबर्स, जो इन भेड़ियों को इतनी ज़्यादा तादाद में बाहर ले आई है। द बैरोनीस ईगरली एग्रीड, नवाबजादी ने बड़े शौक़ से इत्तफाक़ किया। दैट द कोल्ड वाज रिस्पॉन्सिबल, कि ठंड ही ज़िम्मेदार थी फॉर दीज थिंग्स, इन चीज़ों के लिए। इट वॉज द कोल्ड ऑफ द ओपन विंडो, ये ठंड ही थी उस खुली खिड़की की। टू भी दैट मेड द डॉक्टर्स अटेंशन नेसेसरी, जिससे डॉक्टर की तवज्जो गैर ज़रूरी समझी गई। फॉर द ओल्ड फ्रालिन, बूढ़ी फुलारिन के लिए। बट द नोटिस इन द न्यूज़ पेपर लुक्ड वेरी वेल, मगर एक नोटिस न्यूज़पेपर में, अखबार में बड़ी अच्छी तरह देखा गया। ऑन 29 दिसंबर एट कासिल सर्नोग्रेस, 29 दिसंबर को कासिल सर्नोग्रेस में अमाली वन सर्नोग्रेस फॉर मेनी ईयर्स द वैल्यूड फ्रेंड ऑफ बैरन, जो कई सालों तक बड़ी कीमती दोस्त थी नवाब की, एंड नवाब बैरोनेस ग्रुबेल, नवाबजादी ग्रुबेल की। एडॉप्टेड फ्राम द स्टोरी ऑफ द सेम नेम बाय सकी H.H. मनरो, ये जो कहानी इसी नाम से लिखी गई थी H.H. मनरो की तरफ से, वहाँ से ली गई है। सिंधी में छो वपी छा मसलो आहे, नंढो वॾनि भुजनि वारो गोद वारो कुते टिपो ॾिनो अचानक, या जंप ॾिनो अचानक हेठि ऐं पंहिंजे गदे खां, ऐं रेड़ियूं पाइण लॻो, ॾकणु लॻो सोफ़ा जे हेठां। उन ई घड़ी हिकु वॾो आवाज़, या फाटी पवंदड़ आवाज़, वॾो तेज़ आवाज़ गुस्से वारे भौंकण जो कुतनि तरफ़ां ॿुधो वियो किले जे अहाते मां, ऐं ॿिया कुतनि जा आवाज़ ॿुधा विया भौंकण जा फ़ासिले खां। कहिड़ी शइ इन्हनि जानवरनि खे परेशान करे रही आहे, नवाब पुछियो। ऐं उनखां पोइ इंसाननि गौर सां ॿुधो। यकलख़्त उहा आवाज़ जेका उभारियो कुतनि खे पंहिंजो एहतिजाज ख़ौफ़ ऐं गुस्से वारो रिकॉर्ड कराइण जे लाइ। उन्हनि रिघे तान वारी हाउलिंग जी आवाज़ ॿुधी, जेका कॾहिं वधीक थी पई वई, कॾहिं घटिजे पई। ईअं महसूस पई थी हिकु घड़ीअ में तो कई मील दूर आहे, ॿी घड़ी ईअं पई महसूस थी तो बिल्कुलु बर्फ़ सां गॾु तेज़ीअ सां अॻिते वधंदी अचे थी, एसिताईं जो नमूदार थी या ज़ाहिर थी बिल्कुलु किले जे दीवारुनि जे दामन खां। बघड़, नवाब पुकारियो। सवें बघड़ हामबर्ग जे वापारी पुकारियो, जेको तमामु मज़बूत एहसासनि वारो इंसानु हुयो। का अंदरूनी जज़्बे तहत, जंहिंजी हू वज़ाहत न पई करे सघे, नवाबजादी पंहिंजे महिमाननि खे छॾियो ऐं रवानी थी वई उन तंग ऐं नापसंदीदा कमरे ॾांहुं जिते उहा कुराड़ी मुलाज़िमा पंहिंजे मौत जूं घड़ियूं ॻणे रही हुई, जेके गुज़री रहियूं हुयूं। शदीद थधि जे बावजूदि, जेका सियारे जे राति जी हुई, खिड़की खुलियल रही। नापसंदीदी जो इज़हार कंदे नवाबजादी अॻिते डोड़ी उनखे बंदि करण जे लाइ, उनखे खुलियो छॾे ॾे।
उन कुराड़ी मुलाज़िमा चयो। अहिड़ी आवाज़ में उन कमज़ोरी जे बावजूदि उन में हिकु ॼण हुकुम समायल हुयो। अहिड़ो आवाज़ु जेको नवाबज़ादी अॻु में कॾहिं बि हुन जे चपनि मां न ॿुधो हुयो। मगर तूं मरी वेंदीअ थधि जे करे, हुन एतिराज़ु कयो। मां मरी रही आहियां हर हालत में, आवाज़ु जवाबु ॾिनो। ऐं मां ॿुधणु चाहियां थी उन्हनि जी मौसीक़ी। उहे मुंहिंजे लाइ आया आहिनि परे परे खां, मुंहिंजे मौत जी मौसीक़ी मुंहिंजे ख़ानदान जी ॻाइण जे लाइ। मां ख़ुशि आहियां त उहे आया आहिनि। मां आख़िरी सनोग्रेज़ आहियां जेका पंहिंजे ख़ानदान जे क़िले में मरंदमि, ऐं उहे मुंहिंजे लाइ गीत ॻाइणु आया आहिनि। बघड़नि जी आवाज़ तेज़ थी वई या नमूदार थी उन ख़ामोश सर्द हवा में, ऐं तरंदे महसूस थी क़िले जे दीवारुनि सां गॾु। कुराड़ी मुलाज़िमा पंहिंजे बिस्तरे ते सुतल रही, हिकु अहिड़ी निगाह सां ॼण त घणे अरसे सां कंहिं ख़ुशीअ जे इंतज़ार में हुजे हुन जे चहिरे ते। हली वञ, हुन नवाबज़ादी खे चयो। मां हाणे अकेली न आहियां घणी देरि ताईं, मां हिकु पुराणे वॾे ख़ानदान मां हिकु आहियां। मुंहिंजे ख़्याल में उहो मरी रही आहे, नवाबज़ादी चयो। जॾहिं हू वापसि पंहिंजे महिमाननि सां अची मिली, मुंहिंजे ख़्याल में असांखे कंहिं डॉक्टर खे घुराइणु घुरिजे। ऐं इहा ख़ौफ़नाक हाउलिंग जी आवाज़ केतिरनि बि पैसनि सां इहा नथी ख़रीद करे सघिजे। इहा मौसीक़ी केतिरनि बि पैसनि सां नथी ख़रीद करे सघिजे, कानवाड़ चयो। गौर सां ॿुधो, इहो बि आवाज़ु छाजो हुयो? नवाब चयो। ॼण त आवाज़ु ॿुध शोर हुजे कंहिं शइ जो उखड़ण ऐं पटिजण जो, अखि उखड़जण ऐं किरण जो। इहो वणु किरियो आहे पार्क में। कुझु घड़ी जी ख़ामोशी थी वञे थी, ऐं पोइ बैंकर जी घरवारी ॻाल्हाए थी। शदीद थधि आहे जेका वणनि खे उखाड़े रही आहे। इहा पिणु थधि आहे जंहिं हेतिरनि बघड़नि खे एतिरे तादाद में ॿाहिरि आंदो आहे। नवाबज़ादी शौक़ सां मुतफ़िक़ थी त थधि ज़िम्मेदार हुई इन्हनि सभिनी शयुनि जी। इहा थधि हुई उन खुलियल खिड़की जी पिणु, जंहिं डॉक्टर जो तवजो गैर ज़रूरी सम्झो पियो उन कुराड़ी फ़रालीन स्मिथ जे लाइ। पर नोटिस अख़बार में सुठे नमूने ॾिठो वियो त 29 डिसंबर ते कासिल सनोग्रेज़ में अमाली वान सनोग्रेज़, जेका केतिरनि सालनि ताईं हिकु क़ीमती दोस्त हुई नवाब ऐं नवाबज़ादी गुरू बैल जी, ही कहाणी एडॉप्ट कई वई आहे साॻे ई नाले सां जेको लिखियो वियो आहे H.H. मनोहर जी तरफ़ां। क्वेश्चन आहे फर्स्ट, व्हाट डिड कानवाड़ आस्क हिज सिस्टर? कानवाड़ पंहिंजी भेण खां छा पुछो? आर देयर एनी ओल्ड लेजेंड्स अटैच टू द कासिल? आर देयर एनी ओल्ड लेजेंड्स अटैच टू द कासिल? Kanwar asked his sister. What did the Baroness think the legend was? The Baroness replied that there is a legend attached to this castle, that if anybody dies in this castle, the wolves in great number come and they howl all the night, and also the tree crash in the park. But nothing happens that. That is only a story that is fabricated, only to give honor to this place, because their grandmother or Sasuma that had died in the previous season had died there and nothing was heard. Number 3, what was the real story? The real story that was told by that old governess, that nothing happens when any stranger dies here. But if one of the family member of the Son of Grace dies here, then the wolves come and they howl all the night. The dogs living nearby also bark, and at the time when the soul leaves the body, before that moment, at that moment, a tree crashes in the ground. But these things happen when any member from the Son of Grace family dies. But if any stranger dies here, nothing happens. At what precise moment would a tree fall in the park? Means at a precise moment when the soul of the body leaves. When the soul of dying person leaves the body, at that moment the tree
spills and crashes in the ground. How did the governess know the real story? Because she herself was the son of Grace. Why were the Baron and Baroness angry with Amalie? Because she had talked to them in their house at their table so disrespectfully. And Baron and Baroness did not believe in her story. They were believing that she was only pretending to be an important person. When did the governess fall ill? Governess fall ill during the Christmas time, at the time of Christmas, when their house was full, full of guests. One of the evenings of the December, one of the last evenings of the December, passing year, when she fell ill and remained in her room. She was only in her room, lay back on her couch. What was the first sign of the presence of wolves? First sign was when the wappy woolly dog flung down its cushion and creeped under the sofa in fear and anger. And there was the howling sound barking sound of the dogs in the castle and in the nearby farms, which were protesting in fear and anger. Why did the governess insist of having her window open? She wanted to keep the window open because she wanted to listen the music, death music of the wolves, because they had come to sing for her. They had come to sing the death music of son of Grace family, and she wanted to listen it. What was the rational explanation for these strange events? The rational explanation for these strange events was made by the banker's wife that the intense cold was the cause of all these things. These things were happening as the howling of the wolves, splitting and crashing of the tree, and barking of the dogs because of the intense cold. But in the next day, there was notice in the newspaper that on 29th December, 8 Castle son of Grace, Amalie van son of Grace, for many years the valued friend of Baron and Baroness Grubel died, passed away. Dear students, if there is any question, any problem, you must write in the comment box.